पहला क्वेश्चन है, यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यातना के पीड़ितों की समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये हर साल 26 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये तो यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। एक और इम्पोर्टेंट डे 26 जून को मनाया जाता है, वो क्या है? ये है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, यानी कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इनके अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये भी 26 जून को मनाया जाता है। अच्छा, जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, और इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, और होस्ट कंट्री कौन था? साउथ कोरिया। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस बार थीम क्या थी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया गया। 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, और 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिलाओं में एक नए रक्त समूह की खोज की गई? तो फ्रांस में महिलाओं में एक नए रक्त समूह की खोज की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो, और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास होता है, कौन सा? शक्ति अभ्यास। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया। 78वां कान फिल्म महोत्सव ये फ्रांस में हुआ। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस शीर्ष पर रहा। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस बना। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया, और भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग 26 जून 2025 को किस स्थान पर आयोजित की गई? तो ये देहरादून में की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये दक्षिण अफ्रीका के साथ किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब दक्षिण अफ्रीका के साथ किए, तो ये है मैप में दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफॉन्टेन। केपटाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, ब्लोमफॉन्टेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड, और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो ये शिखर धवन ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। शिखर धवन की ये आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अच्छा, अभी सुचेता राज खन्ना ने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा। आदित्य सी अग्रवाल ने मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर नामक पुस्तक लिखी। ऑड्रे ट्रुस्केक ने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। वंडारू दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रजाला काथे ना आत्मकथा का विमोचन किया गया। स्नेह भार्गव के द्वारा द वुमेन हु रेन एम्स
द मेमोरीज ऑफ अ मेडिकल पायनियर नामक किताब लिखी गई। और द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, ये एक संस्मरण है, इसे चेतेश्वर पुजारा की वाइफ पूजा पुजारा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो अभी ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड टाटा ग्रुप बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नीदरलैंड, तो ये है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की करेंसी है यूरो और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं डिक स्कूफ। कौन है? डिक स्कूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च होगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, यहाँ पे ये जनवरी 2026 तक लॉन्च होगी। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सुन के क्या आता है? फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया था और साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रिपाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव ये अमरावती में स्थापित होगा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी पे फॉर पहल का शुभारंभ किया। इसका टारगेट पता है क्या है? 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त डिक्लेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी ये केरल के कुन्नूर जिले में स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में कुन्नूर जिले में जो अरमाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसी को आधिकारिक रूप से अब अरलाम बटरफ्लाई सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल की चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा विजयनजाम बंदरगाह पर एक नए आईसीजी जेट्टी का उद्घाटन किया गया। नजाट्टी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजयनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। केरल के विद्युत बोर्ड ने V2G प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया। V2G यानी कि व्हीकल टू ग्रिड प्रौद्योगिकी, इसके लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने केरल में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुक्कल पोंगाला का आयोजन केरल में हुआ। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तेकिट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट उड़म भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये जो सलखन फॉसिल पार्क है ये पता है कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है और इसे अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, ये गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिया क्रॉच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी गवर्नमेंट ए मार्केट प्लेस के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को नामांकित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण और उम्र में 3 साल की छूट दी। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के डीजीपी बने। उत्तर प्रदेश ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।